आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्यूब रूट। कैसे हम लोग किसी भी क्यूब रूट को हम लोग कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर रूल दिया गया, उस रूल को पहले समझना होगा। फिर क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी क्यूब रूट को हम लोग इजीली 2 से 3 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। बस हम लोग को क्या करना होगा, मैथड को समझना होगा। फिर देखिए हम लोग कैसे किसी भी क्यूब रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हमारे पास कुछ कुछ रूल दिया गया है। तो सबसे पहले रूल क्या है कि हाँ, हम लोग को क्यूब रूट पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यूब रूट कम से कम 10 तक तो पता ही होना चाहिए, 10 तक पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब जो हमारा होता है 1 होता है। 1 का क्यूब हमारा कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना होता है हमारा 1000 होता है। ऐसे ही हमारा और भी क्यूब 11 का हमारा 12, ये सब भी सारा याद होना, कम से कम 20 तक हम लोग क्यूब क्या होना चाहिए, इजीली याद होना चाहिए। अब देखिए हम लोग कैसे किसी भी क्यूब को हम लोग इजीली फाइंड करेंगे जल्दी से जल्दी, वो भी इसके लिए हम कुछ टेक्निक देखने वाले, कुछ रूल होता है। तो जैसे हमारा देखिए हमारे पास क्या दिया गया, 1728, क्या लिखा गया 1728। अब देखिए जैसे हम लोग स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, दो डिजिट को हम लोग लेते थे, और क्यूब में हम लोग कितने डिजिट को लेंगे, 3। क्यूब में हमारा कितना का पेयर बनाएंगे, 3। इसके लिए रूल क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है आपका 8। 8 का क्यूब कितना होता है आपका, तो देखिए 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है आपका, यूनिट डिजिट का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, लेकिन इसका केवल लास्ट का डिजिट क्या है आपका 2। लास्ट का डिजिट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, लास्ट का डिजिट क्या करेंगे 2 लिख देंगे। फिर देखिए ये हमारा क्या है 1। 1 बताइए कौन से दो नंबर के बीच में आता है, क्यूब में देखना है। तो 1 देखिएगा 1 और 8 के बीच में आता है, ये 1 के इक्वल भी है, 1 के इक्वल भी है। तो इक्वल या उससे छोटा होगा तो भी बड़ा, क्या बोलते हैं, इक्वल होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा कंपेयर क्या करना, दो नंबर के बीच में। तो देखिए 8 से छोटा है और 1 के बराबर, तो हमेशा रूल क्या है, हमेशा छोटा वाला नंबर को लेना। किसको लेना, छोटा वाला नंबर। छोटा कौन है आपका 1। तो देखिए 12 आपका बस आंसर हो गया। 12 क्या हो गया आपका आंसर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है 4096, क्या है आपका 4096। तो आपको करना क्या है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है। लास्ट का हम लोग 3 डिजिट को हम लोग ले चुके हैं। यूनिट डिजिट हमारा क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 6। यूनिट डिजिट हमारा क्या है 6। तो यूनिट डिजिट का क्या करना है आपको, क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है हमारा, 6 का क्यूब जो होता है वो 216। 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो हमारा 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है आपका 216। लेकिन रूल क्या है, आपको केवल एक ही डिजिट को लेना है। तो हम लोग 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। बचा क्या हमारा 4, बचा क्या हमारा 4। तो आप ये बताइए 4 हमारा कौन से दो नंबर के बीच में आता है। 4 जो आता है हमारा वो 1 और 8 के बीच में आता है। छोटा नंबर कौन सा है आपका 1। तो 1 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 16, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 16 का क्यूब होगा। इतना ही आंसर हो गया बस। तो आपको केवल इसमें करना क्या है, लास्ट का कोई भी 3, इसका हमेशा और हमेशा लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाना। लास्ट का 3 डिजिट को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करने के बाद जो भी हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो लिखेंगे। फिर इसके पहले वाले नंबर को कंपेयर कर देंगे, हाँ जिसके बीच में आएगा हमेशा छोटा वाला नंबर को लेंगे, हमेशा और हमेशा छोटा नंबर को लेना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1728, तो हम लोग क्या किए 3 डिजिट को अंडरलाइन किए। लास्ट का डिजिट क्या था हमारा 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 12 का केवल क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बस हो गया काम। फिर देखिए 1 हमारा किसके बीच आया, 1 और 8 के बीच में। 1 के इक्वल भी है, हमेशा रूल क्या है छोटा वाला नंबर, छोटा वाला क्या था 1 ले लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था 4096। तो हम लोग क्या किए 3 डिजिट को हम पेयर बनाए। उसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है हमारा, 6 का क्यूब होता है 512। 512 तो यहाँ पे 6 का क्यूब क्या होता है हमारा 216। 16 का हम लोग क्या लिख दिए, केवल 6 लिख दिए। और बचा हमारा क्या फर्स्ट का डिजिट 4 किसके बीच आता है 1 और 8 के बीच में आता। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस यही हमारे पास रूल है, किसी भी क्या कर सकते हैं क्यूब रूट को इजिली फाइंड कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 सेकंड में। हम लोग क्या करना, क्यूब रूट बस अच्छे से याद होना चाहिए, फिर इजिली क्या कर सकते हैं फाइंड। तो चलिए और भी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। जैसे एग्जांपल 74088, ये भी हमारा क्या है परफेक्ट क्यूब है। हाँ एक बात याद रखना कि ये जो रूल होगा हमारा केवल परफेक्ट क्यूब रूल होगा, क्योंकि ये लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो लॉजिक हमेशा परफेक्ट क्यूब में, ये नहीं कि अपने मन से कोई भी नंबर लिख देंगे बोलेंगे बताइए इसका क्यूब क्या होगा। तो ये जो लॉजिक एप्लीकेबल होगा वो केवल किसके लिए होगा, परफेक्ट क्यूब के लिए होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 74088। हम लोग क्या करेंगे लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। यूनिट डिजिट क्या हमारा 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 2 लिख दिए। अब बताइए 74 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा, तो 74 आपका जो आ रहा 4 और 5 के बीच में आ रहा। 74 किसके बीच आ रहा 4 और 5 के बीच में। तो हमारा छोटा नंबर कौन है 4। तो मतलब ये क्या होगा आपका 42 का क्यूब होगा। बस इतना हो गया। यहाँ पे 3 लगाना होगा, यहाँ पे 3 लगाना होगा, यहाँ पे 3 लगाना, क्योंकि ये हम लोग क्या दिख रहे हैं क्यूब रूट दिख रहे हैं।
हाँ, तो हम लोग 7408 को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्या था, तो लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन किए। 8 का क्यूब कितना होता, 512। 512 8 का क्यूब देखिए यहाँ पे लिखा गया 512। लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 2 लिख दिए। फिर 74 हमारे कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा, तो 74 आपका 64 और 125 के बीच में आ रहा। 64 किसका क्यूब है, 4, क्योंकि हम लोग का रूल क्या होता है हमेशा छोटा वाला नंबर लेने का। छोटा वाला हमारा नंबर क्या है 4, मतलब ये 42 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे इरेज करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे क्यूब निकालेंगे। तो हम लोग रूल देख लेते हैं। ये भी हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब रूट, लेकिन हम लोग कैसे फास्ट निकालेंगे वो देखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है। हम लोग लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लिए। 5 हमारा यूनिट डिजिट कितना है, 5। 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 125। 5 का क्यूब हमारा कितना होता है 125। 5 का क्यूब जो होता है यूनिट डिजिट हमारा क्या है 5। 5 का क्यूब 125। 125 में सबसे लास्ट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट 5 लिख दिए। अब देखना ये आपका 614। 614 कौन से दो नंबर के बीच में आता है, 614 कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो आप लोग को पता है 8 का क्यूब होता है 512 और यहाँ पे 9 का क्यूब होता है 729। तो ये 8 और 9 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में। छोटा नंबर कौन सा है आपका 8, तो ये क्या होगा आपका 85 का स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ तक कि सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन कर लिए। हमारा यूनिट डिजिट क्या है 5। 5 का क्यूब हमारा होता है 125। 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125। लिखना केवल कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट को कंपेयर करना, ये कौन से नंबर के बीच में आ रहा। तो हमारा आंसर है ये 614। 614 कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा, तो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 के बीच में आ रहा है। रूल क्या है, हमेशा छोटे वाले नंबर को लिखना। हम लोग छोटा वाला नंबर कौन सा हमारा 8, 85 हमारा आंसर। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या किए, 3 डिजिट को अंडरलाइन किए। हमारा यूनिट डिजिट क्या है 6। 6 का क्यूब हमारा कितना होता है 216। 6 का क्यूब हमारा कितना होता है 216। तो 6 का क्यूब अगर हमारा 216 होता है, यूनिट डिजिट क्या है 6 लिख दिए। फिर देखिए 884 कौन से दो नंबर के बीच में है, 884 कौन से दो नंबर के बीच में। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 9 का क्यूब जो हमारा होता है 729 होता है और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो ये किसके बीच है आपका 9 और 10 के बीच में। छोटा नंबर कौन सा है आपका 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, मतलब क्या ये 96 का क्या है आपका क्यूब है। वैसे ही देखिए हम लोग यहाँ भी क्या देखेंगे 1259712। हमारा लास्ट का 3 डिजिट क्या है आपका 12। लास्ट का 3 डिजिट क्या है 712। 2 की का क्यूब क्या होता है हमारा 8 लिख दिए। अब आपको देखना ये 1259 किसके बीच आता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए हमारा 11 का क्यूब होता है 331 और 12 क्यूब कितना होता है 1728। ठीक है। तो देखिए ये कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 10 और 11 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है आपका 10 और 11 के बीच में आ रहा है। छोटा नंबर कौन सा है आपका 10, मतलब ये हमारा 108 का क्या होगा क्यूब होगा। तो ये रूल था हमारा केवल किसके लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए था। तो हम लोग कैसे किसी भी परफेक्ट क्यूब का हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली 2 से 3 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। रूल एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि हम लोग क्या हो, बार बार हम लोग को अगर रिपीट करने से क्या होता है, हम लोग ये लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है। हम लोग सबसे पहले लास्ट का 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेंगे। फिर क्या करना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा क्या है 5। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125। लास्ट का डिजिट क्या है हमारा 5। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए 5 को लिख दिए। फिर क्या जो हमारा डिजिट बच गया, बचा कौन हमारा 614। इसको कंपेयर करना है कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा। तो देखिए 614 जो है वो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 के बीच में आ रहा। छोटा नंबर कौन सा है आपका 8। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 8 लिख दिया, मतलब 85 का क्यूब हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, तो 884736 चेक करना था ये कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है। सबसे पहले क्या करें, लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग अंडरलाइन किए। 6 का क्यूब क्या होता है हमारा, तो 6 का क्यूब हमारा होता है 216। 6 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर क्या जो बचा हुआ नंबर क्या है हमारा 884। ये कौन से नंबर के बीच में आता है, तो देखिए ये 884 जो होता है 9 का स्क्वायर 729, 10 का स्क्वायर 1000, इन दोनों के बीच में आता है। छोटा नंबर कौन सा हमारा 9। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 96 क्या होगा, 96 का ये क्यूब होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था 12597112 था। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले लास्ट का 3 डिजिट को यहाँ पे अंडरलाइन किए। अंडरलाइन करने के बाद क्या किए 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8 लिख दिए हम लोग यहाँ पे। फिर हम लोग कंपेयर किए 1259 किसका होता है, कि कौन से नंबर के बीच में आता है। तो देखिए 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये देखिए किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है। छोटा नंबर कौन सा है 10, मतलब ये क्या होगा आपका 108 का परफेक्ट क्यूब होगा। यही था हमारा रूल, किसी भी परफेक्ट क्यूब को कैसे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परफेक्ट क्यूब को आराम से 2 से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, हार्डली 5.5 सेकंड में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।